यहाँ से लेके इसको हम इस तरीके से पूरा जहाँ तक इनका पीछे का गंजापन है, हाँ, वहां तक नाप के और साइडों से नाप के ईयर टू ईयर। ओके। यहाँ से जो साइज इनके आता है वही साइज का पैच हम इनके सीधा लगा देते हैं। पहले स्टार्ट में क्या होता है, हमारे पास जो पैच होता है हाँ, वो पूरे लंबे बालों को, बड़े बालों का होता है। ठीक है। और जैसे अंकल के ब्राउन बाल हैं तो हमने भी पैच भी ब्राउन ही चूज करा है। हाँ। इनके सर पे अंकल जी के यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है, ये इसी काम के लिए बनी होती है। ओके। और ये जो गम है, हाँ, ये जल्दी से मेल्ट भी नहीं होती है। ओके। और इनके पूरे 25-30 दिन आराम से चल जाएगी। ओके। तो दोस्तों अभी लगाने से पहले मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, अंकल जी का फेस देख लो और लगने के बाद अंकल जी बिल्कुल स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लगाओ भैया। अच्छा, ये जो आप पैच लगा रहे हो, अगर ये कोई कस्टमर खुद से लगाना चाहे तो वो लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। और कोई क्लाइंट अगर ये चाहता है कि हमें हमारे घर पे पैच मिल जाए तो हम उस पैच की कटिंग करके यहाँ से उसको डिलीवर भी करा सकते हैं। प्रोसेस तो ये है कि अब हम इसको कट करेंगे। अच्छा, आपने पैच लगाया, पैच लगाने के बाद बाल को सेट करा, फिर ये कटिंग हो रही है? अभी ये कटिंग चालू हो गई अंकल जी की। अंकल जी को जिस तरीके की कटिंग चाहिए। अच्छा, ये फाइनल है? अभी इसके बाद फाइनल होगा। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नई जगह आ गए हैं। भाई बहुत से कमेंट आते थे कि सर हेयर पैच की आप वीडियो बनाते हो, हेयर पैच लगाते कैसे हैं, कैसे लगाया जाता है। फर्स्ट टाइम जो भाई यूज कर रहे हैं, जो अपने गंजेपन में हेयर पैच लगाना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैं बोलूँगा पास में आने के लिए। पहले अगर बात करी जाए एके हेयर स्टूडियो, मैं लेकर आया हूँ हेयर पैच। देखो भाई, अगर आपका गंजापन ऐसा है तो फेस ऐसा लगेगा, और लगने के बाद देख रहे हो कितना स्मार्ट लगने वाला है। आइए अंदर ले चलते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। अगर बात करी जाए लोकेशन की, तो मैं आया हूँ आपको विश्वास नगर दिल्ली 32 में। तो हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। सर पहले तो ये बताइए, मैं अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आया हूँ? आप दिल्ली के अंदर हाँ, आदरा जो जगह है वहाँ पे लेके आए हैं। ओके। और ये एड्रेस पड़ेगा विश्वास नगर, मेन पांडव रोड, गली नंबर 14। अगर नियर बाय मेट्रो स्टेशन, गली नंबर 13, नियर बाय शर्मा प्रॉपर्टी। अगर नियर बाय मेट्रो स्टेशन की अगर बात करी जाए तो क्या रहेगा? नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन और ईस्ट आजाद नगर। इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में ही पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने मेट्रो स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो यहाँ का ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 मीटर का है। ठीक है। जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि हेयर पैच आप सर्विस करवा सकते हो। सेकंड, जो भाई के पास फर्स्ट टाइम अगर वो लगवा रहे हैं, उनको हेयर पैच चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा आपके पास? बिल्कुल मिल जाएगा। हमारे पास हर साइज का हेयर पैच अवेलेबल होता है। प्राइस की अगर लेकर बात करी जाए, कितने से स्टार्ट हो जाता है आपके पास? हमारे यहाँ मात्र 4500 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है। विथ लगाकर? विथ लगा के, बिल्कुल। ओके, मात्र 4500 रुपए। ठीक है। और सर्विस की अगर बात करी जाए, क्या पैसा लगता है अगर सर्विस करवानी हो? सर्विस सिर्फ 500 रुपए लिए जाएंगे मंथली सर्विस के। मंथली सर्विस के। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसलिए आए हैं आपको एक बार हेयर पैच कैसे लगाया जाता है वो प्रोसेस दिखाने के लिए। और जो भाई पहली बार यूज करने की सोच रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत झंझट है इन सब चीज़ों में, बहुत बल्कि सा लगने वाला है यार, मेरे सर पे लगेगा कैसे, तो वो सब कुछ भाई आपका सवाल का जवाब मैं लेकर आया हूँ सर के पास। सर एक क्लाइंट को भी बुलाए हैं, वो क्लाइंट अभी आने वाला है, उसका वेट करते हैं, फिर उसका पैच सर बदलेंगे, कैसे वो सर्विस करवा रहा है, कैसे उसमें गम लगा रहा है, तो वो सब कुछ प्रोसेस दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आपको पैच चाहिए तो इनके पास आ सकते हो, अगर आपको सर्विस करवाना है तो इनके पास आ सकते हो। लोकेशन की अगर बात करी जाए तो गूगल लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है विद एड्रेस के साथ, और नाम मैंने आपको बता ही दिया, एके हेयर स्टूडियो। पहला स्टेप बताइए कि पहले स्टेप कैसे रहता है, और ये कस्टमर आपके रेगुलर हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? ये पहली बार कस्टमर्स आए हैं हमारे। ओके। लक्ष्मी नगर से आए हैं। अंकल जी को हेयर पैच लगवाना है। ठीक है। और अभी इनकी जो हेयर पैच की रिक्वायरमेंट है वो 10x7 के पैच की रिक्वायरमेंट है, जो हमने साइज को नापा है। अच्छा, कस्टमर को जैसे पता नहीं रहता कि उसके सर पे कितने साइज का पैच लगने वाला है, तो उसके लिए भी आप उसको बता देते हो? हाँ, पहले हमने कैसे रहता है सर वो बताना, थोड़ा आइडिया देना। दरअसल क्या होता है, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो पहले हम उसका इस तरीके से पहले साइज नाप लेते हैं। ओके। ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इनके किस तरीके से पैच आएगा। और फिर यहाँ से लेके इसको हम इस तरीके से पूरा जहाँ तक इनका पीछे का गंजापन है, हाँ, वहां तक नाप के और साइडों से नाप के ईयर टू ईयर। ओके। यहाँ से
जो साइज इनके आता है वही साइज का पैच हम इनके सीधा लगा देते हैं। लगा देते हैं। सारे साइज के आपके पास पैच अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल। ओके ठीक है सब सर, आज स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला स्टेप में क्या रहता है, कैसे प्रोसेस रहता है, थोड़ा ये बताइए। पहले स्टार्ट में क्या होता है, हमारे पास जो पैच होता है हाँ वो पूरे लंबे बालों का, बड़े बालों का होता है। ठीक है। और जैसे अंकल के ब्राउन बाल हैं तो हमने भी पैच भी ब्राउन ही चूज करा है। हाँ हाँ तो उसके बाद हम इस पैच को इस तरीके से इनके सर पे, अंकल जी के यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, ये पहले लगा के देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। ये बड़े बाल हैं, लगा के देखेंगे कि अंकल जी के बिल्कुल साइज फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके। कई बार क्या होता है, इसके अंदर बबल्स आ जाते हैं जिससे लोग काफी परेशान होते हैं। हाँ, और हाँ। वो लोग बाद में क्या होता है, बार बार उनके है ना ये पैच हटता रहता है क्योंकि वो हवा ले जाता है ओके, कहीं ना ओके। कहीं से। इसलिए हम पहले ही लगा के चेक कर लेते हैं ताकि किसी तरीके की कोई हवा ना आए इसमें ओके। और कोई भी परेशानी ना आए। बिल्कुल। तो फिर ये पैच जैसे कि आपने इसको लगा कर देख लिया, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगा सर? सेकंड स्टेप ये होता है, हम इसकी ना वॉशिंग करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम इसको अच्छे से हेयर कट देंगे अंकल जी के सुविधा के अनुसार, जैसा अंकल जी चाहेंगे। ठीक। वो पहले से आपने वॉश कर रखा है? इस पैच को हमने पहले से वॉश कर रखा है ताकि अंकल आपके वीडियो लंबी ना बन सके, इसके लिए, ताकि हमने अंकल जी के सीधा सर पे लगा के ताकि हम इसको कटिंग करके दिखा। दोस्तों मैं आपको एक बार क्लियर कट में बता दूं, अंकल एक कस्टमर है। सेकंड, अंकल पैच लगवाने के लिए आए हैं, रेगुलर इनके पास आते रहते हैं। सेकंड, आज एक शूट होना था आपको भी एक समझाने के लिए कि आप भी यहाँ पर आकर पैच लगवा सकते हो। जो भाई ऑलरेडी लगवा रहे हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम लगवाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस है, उनको ये वर्डन ना लगे कि भाई ये कैसे लगता है, क्या डिफिकल्ट आता है, तो ये इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है सर, आगे बताइए कौन सा पैच आपने धो रखा है और उसको कैसे लगाएंगे, दिखाओ। सबसे पहले हम इनके सर पे ये स्काल्प प्रोटेक्टर लगाएंगे। ओके। ताकि इनकी स्किन को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये सर, ये जो पैच लगता है वो गम से लगता है या टेप से लगता है? कुछ लोग गम से लगवाते हैं, कुछ लोग टेप से लगवाते हैं। जो लोग मंथली सर्विस कराते हैं महीने में एक बारी, वो गम से लगवाते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दूसरे दिन उतारते हैं, अपने पैच को घर पे ही लगाते हैं, वो लोग टेप से लगवाते हैं। तो वो कस्टमर के ऊपर है। हाँ, वो क्लाइंट के ऊपर होता है। टेपिंग, बाउंडिंग, क्लिपिंग, हमारे यहाँ तीनों तरीके का काम किया जाता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज रात को उतारते हैं और वो वो क्लिप सुबह वाला लगा होता देते है। हैं। वो क्लिप वाला होता है। ओके। पैच, टेपिंग, क्लिपिंग और बाउंडिंग तीनों एक ही पैच के अंदर करी जाती है। ओके। बस उसके अंदर टेप, क्लिपिंग वो अपनी समस्या आदमी लगवा सकता है। अच्छा, जिसको जैसे कंफर्ट हो। यानी एक पैच को हम 3 तरह से लगा सकते हैं, टेप के थ्रू, गम के थ्रू और क्लिपिंग के थ्रू। इसी पैच के अंदर साइडों में यहाँ पे क्लिपिंग लग जाएंगी। ओके। 2 या एक इधर और एक इधर, 3 क्लिप लग जाएंगी। आगे हल्का सा टेप का टुकड़ा लगेगा। ओके। इससे ये क्लिप वाला बन जाएगा ताकि अंकल रोज उतार सके, लगा सके। और इसी के अंदर टेपिंग वाला पैच बन जाता है जो हर दूसरे दिन पैच को उतार सकते हो और लगा सकते हो। तो ये कस्टमर के ऊपर, हाँ, ये क्लाइंट के ऊपर है। जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो अंकल जी के पास लगवाना है वो गम वाला पैच लगवाना है, गम वाला लगवाना है, जिसमें मंथली सर्विस हो। मंथली सर्विस कराने अंकल जी एक बार ये मेरे पास आएंगे। मैं इनका पैच उतारूंगा, उतार के उसको वॉश करूंगा, गमिंग को साफ करूंगा, क्लीन करूंगा, पैच को स्पा करूंगा और अच्छे से इसको हेड मसाज वगैरह करके फिर मैं अंकल जी का जो पैच है वो उसको इनको दोबारा से लगा के दे दूंगा। ठीक है सर, आगे कोई भी पैच लगाने के बाद एक बारी कम से कम 1 साल चल जाता है। 1 से 1.5 साल चल जाता है मोनोफ्लेंट पैच कोई भी। ओके ओके। और गम वाला पैच आप कह रहे हो कि 1 महीने पे सर्विस करानी पड़ती है। और टेप वाला पैच की अगर बात करी जाए तो टेप वाली पैच अगर लगाए तो उसका कितने महीने में सर्विस होता है? टेप वाले पैच की तो घर में सर्विस करनी पड़ती है। खुद ही कर लो। उसके लिए तो उतारो, उसे टेप को साफ करो, दोबारा लगा लो। ठीक है। हाँ, तो अभी अंकल जी पे हम जो गमिंग वाला करने वाले हैं ना, या टेप वाला करने वाले? गमिंग वाला। ठीक है, आगे का प्रोसेस बताइए सर। बाद हम अगला प्रोसेस दिखाएंगे अंकल जी के जो है गम का। ठीक है। जिसमें हमें अंकल जी के गम लगाएंगे और उसके बाद हेयर पैच लगाएंगे। ये इस तरीके से गम को चारों तरफ घुमा के। ये जो आप गम लगा रहे हो ये पूरे सरफेस पे, सेकंड इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। ये इसी काम के लिए बनी होती है। ओके। और ये जो गम है, हाँ, ये जल्दी से मेल्ट भी नहीं होती है। ओके। और इनके पूरे
25-30 दिन आराम से चल जाएगी। 1 महीने बाद ही इनको सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसके बीच में भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है ओके, तो ये आ सकते हैं हमारे पास, वो काम हम करके देंगे और उसका कोई चार्ज भी नहीं है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया है। सेकंड, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, जैसे कि आपने ये गमिंग से पैच लगा दिया और ये इजली नहा सकते हैं अपने बाल को धोकर। हाँ, हर दूसरे दिन वॉश करें और इनके यहाँ पे सर पे गम लगा के और इस पे टेप लगा के और अब हम इस पैच को इनके सर पे अंकल जी के फिट कर देंगे। ओके, तो दोस्तों अभी लगाने से पहले मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, अंकल जी का फेस देख लो और लगने के बाद अंकल जी बिल्कुल स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लगाओ भैया। अच्छा, ये जो आप पैच लगा रहे हो, अगर ये कोई कस्टमर खुद से लगाना चाहे तो वो लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। और कोई क्लाइंट अगर ये चाहता है कि हमें हमारे घर पे पैच मिल जाए तो हम उस पैच की कटिंग करके यहाँ से उसको डिलीवर भी करा सकते हैं। अरे वाह, ये बड़ा बेहतरीन है। और उसका अलग चार्ज होगा, इसका अलग चार्ज होता है जो हमारे पास आके लगवाएगा। ओके, और जो डिलीवर कराना चाहेगा उसका अलग चार्ज होगा। तो ये दोस्तों ये वो क्लाइंट हमारे लग गया है और लगने के बाद देखो अंकल जी का अभी फेस देखो। अभी तो इस पे कटिंग भी होगी ना भैया? बिल्कुल होगी, अभी कटिंग होगी, बाल सेट होगा बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो लगने वाले हैं अभी, है ना? बिल्कुल। आगे का प्रोसेस तो ये है कि अब हम इसको कट करेंगे। अच्छा, आपने पैच लगाया, पैच लगाने के बाद बाल को सेट करा, फिर ये कटिंग हो रही है। अभी ये कटिंग चालू हो गई अंकल जी के। अंकल जी को जिस तरीके की कटिंग चाहिए। अच्छा, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से कटिंग चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से हेयर कट करा जाता है। अंकल जी को बिल्कुल सिंपल सोबर कट चाहिए। अच्छा, जैसे कि कस्टमर ने पैच लिया, आपसे सेट करवाया और कटिंग करवाया, तो एक ही बार तो कटिंग करवानी पड़ेगी? हाँ जी, एक ही बार ही होती है इसमें कटिंग, है ना? ये एक बार ही कटिंग होने के बाद सेट हो जाएगा तुम्हारे। तो क्लाइंट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पहले कोई फोटोज वगैरह या कुछ दिखाना पड़ता है कि भाई मुझे इस तरीके का कट चाहिए। ओके ओके, तो फिर वो दिखा के फिर हम उसको उस तरीके का कट करना चालू कर। दोस्तों अब कटिंग हो रहा है तो कटिंग का ज्यादा प्रोसेस ना दिखाकर एक बार फाइनल लुक दिखाऊंगा मैं आपको। तो लो भाई, अभी अंकल जी का आपने देखा, पहले का और अब के में लुक देखो बिल्कुल चेंज हो गया। इनकी पैच भी लग गया, पैच की कटिंग भी हो गई बालों की और देखो पूरा ओवर लुक आया। तो अब क्या करने वाले हो भैया? अब हम ड्रायर मार्किंग भाई अंकल जी के बालों को। अच्छा, ये फाइनल है? अभी इसके बाद फाइनल होगा। अच्छा, इसके बाद फाइनल होगा। तो ये देखो ड्रायर से भाई इनको जैसा भी लुक चाहिए तो बना के दिखाएंगे, जैसा अंकल जी ने हमारे को बोला था। ओके, इनको चाहिए बिल्कुल सिंपल ऑफिशियल लुक। ओके ओके, तो ये देखो भाई ड्राई करके बिल्कुल बाल को, अरे ये इजीली ड्राई कर देंगे, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? पैच को नुकसान नहीं, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। ओके, और तो ये देखो भाई, आप है ना पैच में हेयर ड्राई भी कर सकते हो, इसको वॉश भी कर सकते हो, इसको शैम्पू भी कर सकते हैं या इसके लिए अलग आता है कोई शैम्पू? कोई शैम्पू अलग नहीं आता। हाँ, सब यानी जैसे नॉर्मली क्लिनिक कहने का मतलब है कि जो नेचुरल बाल, जो रियल बाल होते हैं लोगों के, उस जैसे कैरी आप उसको करते हो वैसे इसको भी करना है। भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी रियल बाल होते हैं। हाँ। और ये भी इसी नॉर्मल शैम्पू से यूज कर सकते हो, क्लिनिक प्लस से, गार्नियर से, ओके, डव के शैम्पू से, किसी भी शैम्पू से। और कटिंग करने के बाद आप ये देखो कि पीछे से हाँ कटिंग का मिलान। ओके, ये मिलान, हाँ मेन ये मिलान ही आना चाहिए ताकि लोगों को पता भी ना लगे कि हाँ, इसमें मतलब पैच लगा रखा है। बिल्कुल, पैच लगाने का फायदा ये है जब पैच दिखाई ना दे या पता ना लगे। बिल्कुल, अब अंकल जी की साइड देखो बिल्कुल मिल के आई है, और पीछे से भी देखो, पीछे से कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल पैच लगा हुआ है। तो दोस्तों एक जेन्युइन अगर कारीगर से आप पैच लगवाते हो तो यही एक फर्क होता है, जिससे आपको पैच लग भी जाएगा और लोगों को पता भी ना चले कि भाई इसने पैच लगा रखा है। ऐसे ही है, तो अभी अंकल जी का भी पता नहीं चल रहा। अगर आपने किसी को भी दिखाओगे ना तो ये लगेगा नहीं कहीं से कहीं तक पैच लग रखा है। तो ये तो हो गया, इधर पैच पे भी चलेंगे। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपका देख रहा हूँ, यहाँ पर हेयर आपने कुछ सर्विस का लिख रखा है, क्या है थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? ये ऑफर है, अगर हमारे से कोई 12 सर्विस कराता है हाँ, तो उसकी 6,000 रुपए की बैठती है। पर अगर ये ऑफर के तहत वो हमें पैसे देता है, ठीक है, तो उसको हमें 4800 रुपए पहले देने पड़ेंगे। ओके, उससे क्या होगा, उसकी 12 सर्विस जो होती है ना, जो 500 रुपए की एक सर्विस बैठती है, हाँ हाँ, वो 500 की जगह 400 रुपए की बैठेगी। ठीक है, और ये 6 सर्विस 3000 का पड़ने वाला है। इसमें भी यही है। ओके ओके। और सर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ पैच भी आपने रख रखे हैं, तो थोड़ा सा प्राइस बताएंगे? पैच हमारे यहाँ स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 4500 रुपए स्टार्टिंग प्राइस है। 4500 में किसी को भी पैच लगा के देते हैं। पर अगर कोई, लेकिन आपने तो 5000 बाहर लिख रखा है। वो भैया अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई आएगा तो उसे 500 रुपए कम दे दोगे? बिल्कुल दे देना भी पड़ेगा, बतानी पड़ेगी ना। हम
आपके देव जी के चरण से आए हैं, तो बोल रहे हो देना भी पड़ेगा। बिल्कुल देंगे, लो बिल्कुल भाई, देंगे। ठीक है। और जो हमारे पास 4500 रुपीज से चालू है, ओके, उसमें हमारे पास ये मिल जाएगा एक्सीलेंट के पैच, मॉडल के पैच। और बाकी अगर थोड़े से अगर प्रीमियम क्वालिटी के पैचों में जाते हैं तो वो कम से कम 8000 रुपए स्टार्टिंग है। ओके। और उसके अंदर हम आपको 2 सर्विस फ्री भी देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। ये वीडियो कोई बाहर से देख रहा है, उसको आपसे पैच मंगवाना है, तो उसके लिए कैसे रहेगा सर? अगर खाली पैच ही मंगवाता है तो हम उसको डमी पे, अगर वो चाहता है कि बस मेरे को कटिंग करके दे दो, तो उसको हम कटिंग करके दे देंगे और उससे पैसे, उसके कटिंग के हिसाब से उससे पैसे ले लेंगे। पैच ठीक और है। कटिंग के पैसे। और कोई यहाँ पर आकर आपसे सर्विस करवाता है, जैसे कि अंकल जी ने करवाया, तो कितने पैसे लगते हैं? यहाँ पर आकर सर्विस कराता है तो 500 रुपीज ओनली, 500 रुपए ओनली सिर्फ। और अगर ऑफर के तहत कराता है तो 400 रुपए पड़ेगी। ओके। अच्छा, एक बार मैं लोकेशन भी जानना चाहूंगा आपका, ताकि इजिली व्यूवर्स आ सके। हमारी जो लोकेशन है वो विश्वास नगर, मेन पांडव रोड, गली नंबर 13, नियर बाय शर्मा प्रॉपर्टी डीलर। ओके। और टाइमिंग कुछ रहेगा ओपन का, ऑफ का? टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक आप हमारे से मिल सकते हो। मिल सकते हैं। और कोई डे बंद रहता है? किसी भी दिन 7 डेज ओपन है।